दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचारों को लेकर, कुछ खास सूचनाएं आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हेलो टैक्सी बाइक बोट, राधा माधव, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, स्ट्रीट हॉक इत्यादि इत्यादि बहुत सारी ठग कंपनीज के खिलाफ हमारी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान चला रही है, जिसमें हम तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और भारत सरकार से, सर्वोच्च न्यायालय से, अन्य स्टेट एजेंसी से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने की मांग लगातार मेल, पत्र और डाक के द्वारा कर रहे हैं और इसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिलती जा रही है। आपकी इस जागरूकता और एकता के कारण तमाम सरकारी एजेंसीज सक्रिय हो रही हैं और वो जल्दी से जल्दी तमाम ठगों को गिरफ्तार कर लेना चाहती हैं और आपका जो मेहनत की कमाई को इन ठगों ने हड़पा था बारी बारी से, उसको रिकवर किया जा रहा है, केस के साथ अटैच किया जा रहा है, जितने भी केस जिस कंपनी के खिलाफ दर्ज हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आज बता देना चाहता हूं आपको हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में कि हेलो टैक्सी स्कैम के दो व्यक्ति डेजी मेनन और राजेश महतो अरेस्ट हो चुके हैं और उसमें ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दी से चालान फाइल करना है कोर्ट के अंदर, और जो इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह अटैच की हैं केस के साथ ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस ने, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी कोर्ट में जल्दी से जल्दी चालान फाइल करना है। तो जो हेलो टैक्सी स्कैम के विक्टिम्स हैं, जिनके साथ एसएमपी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने हेलो टैक्सी के नाम पर ठगी की है, वो तमाम लोग 10-10 का ग्रुप बना करके ईओडब्ल्यू थाना मंदिर मार्ग नई दिल्ली आएंगे। जल्दी से जल्दी अपना प्लान कर लें और जो लोग आ नहीं सकते, आर्मी वगैरह की ड्यूटी में हैं ज़्यादातर चूँकि लोग, तो वो अपनी स्टेटमेंट यानी बयान और बैंक स्टेटमेंट के साथ, जैसे भी आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है जितना भी, वो आप ईओडब्ल्यू को भेजेंगे या हमें भेज देंगे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को, तो हम उसे सबमिट करा देंगे। दोस्तों, चालान के बाद इसमें जो है चार्ज फ्रेम होना होता है कोर्ट के अंदर। सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो यही होती है कि चार्ज फ्रेम होता है कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ, कि अपराधी अगर या तो अपना अपराध स्वीकार करके पैसे वापस कर दें जल्दी से जल्दी, नहीं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जाती है, कोर्ट की मुकदमा चलता है, ट्रायल होता है और उसके बाद कोर्ट आदेश करता है आपके धन की रिकवरी का और इन ठगों को दंडित करने का। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन हम चूँकि हो सकता है 1% कि ये ठग हेलो टैक्सी वाले चार्ज फ्रेम होने के बाद भी या होने से पूर्व आपके पैसे को वापस ना करें, तो उसके लिए हमने सप्लीमेंट्री इंतजाम भी किया है कि हम उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन रिकवरी के लिए फाइल करने जा रहे हैं हेलो टैक्सी स्कैम को लेकर के भी, जिस तरह से हमने बाइक बोट टैक्सी स्कैम में पहले से ही रिट फाइल कर रखी है रिकवरी के लिए, और उसमें 7 दिसंबर की सुनवाई होनी है, जिसमें काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं सीबी और ईडी की तरफ से। अभी स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को रिप्लाई फाइल करना है, एमसीए को करना है और भी कई एजेंसीज़ को करना है, वो भी लगभग अब आने ही वाली हैं तमाम रिप्लाई। और लगातार इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले करवाने के लिए भी हमने क्रिमिनल रिट फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी तमाम कंपनीज को लेकर के भी हमने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रखी हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर के मुकदमा दर्ज करवा रखा है, उसमें अभी गिरफ्तारी होनी है। उसके लिए हमने पुलिस आयुक्त से अपील की है कि वो जल्दी से जल्दी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के ठग मितेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और उसके जो
45 के लगभग साथी हैं जो टॉप लीडर अपने आप को कहते थे, उनको अरेस्ट करके तुरंत जेल भेजा जाए, उनकी चल संपत्ति को सीज किया जाए, उनके पासपोर्ट वीज़ा वगैरह को सरेंडर किया जाए ताकि ये लोग कोई भी विदेश ना भाग सके। इसी तरह की कार्रवाई हमने साइंस सिटी स्कैम में भी आरंभ की है और हमारा वाहन में की है, स्ट्रीट हॉक्स में की है, ब्लू फॉक्स मोशन में की है, और आपका क्या बोलते हैं उसको मशरूम इंडिया में की है, और कई सारी, और वो वाया इंडिया में। तो ये जितनी भी ठग कंपनी हैं, इन तमाम ठग कंपनियों को नेस्तनाबूद करना, इन्होंने जो आपकी मेहनत की कमाई को हड़पा है उस पैसे को वापस करवा के आप सबके सुपुर्द करवाना जल्दी से जल्दी, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। साथियों, कल या आज ही एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चेक बाउंस को लेकर के आया है, तो उसको लेकर के काफ़ी लोग प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि जी अब 6 महीने के अंदर अंदर उसमें फैसला हो जाया करेगा। तो उस पर मैं आपको बता दूं कि वो जो चेक बाउंस पर फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसका इन ठगी प्रकरणों वाले चेक से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग किस्म का मैटर है। और हमारे साथ जो ये ठगी के मैटर हुए हैं, ये अलग किस्म के मैटर हैं ठगी के मामलों का। वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला चेक बाउंस को लेकर के आया है उसको से कोई खास ताल्लुक नहीं है, इसलिए किसी को खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम लोग, चाहे किसी भी ठग कंपनी की स्कीम का शिकार आप हुए हैं, आपको अपनी शिकायत क्रिमिनल भी और सिविल भी दोनों तरह की जल्दी से जल्दी करवानी चाहिए। चूँकि साथियों काफ़ी लंबा समय ठग खींच ले जाते हैं, कभी पीडीसी चेक दे करके, कभी और झांसे दे करके आपको। अभी वो साइंस सिटी वाला तो सुअर का बच्चा जो है कह रहा है कि जी मैं प्लॉट दे रहा हूँ सबको, वो प्लॉट उसका सारा फर्जीवाड़ा है। वो आपका केवल समय खींचना चाहता है कि किसी तरह से वो 3 वर्ष का समय खींच ले जाए ताकि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के काबिल ना रहें। यही गेम बाइक बोट वाले ने खेला था, यही हेलो टैक्सी वाले ने खेला, यही वाया इंडिया वाला खेलता है, यही फ्यूचर मेकर, यही राधा माधव। तमाम ठगों की जो स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, पॉलिसी होती है, वो एक तरह की होती है कि वो किसी तरह से आप लोगों को डिवाइड करके, आपको बहका कर, भ्रमा कर, आपके बीच में ही फूट डालकर, आपके बीच से ही अपने दलाल पैदा करके वो किसी न किसी तरह से उन 3 सालों को खींच ले जाना चाहते हैं, जिन 3 सालों में आपके पास उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि आपको किसी को भी अब देर नहीं करनी चाहिए कानूनी कार्रवाई करने में, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार हुए हैं। यदि आपको कहीं दिक्कत आती है, आपसे कहीं कोई पैसे मांगे जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप उतना खर्च नहीं कर सकते हज़ारों की तादाद में, जैसा कि मुझे पता चलता रहता है, रोज़ बताते हैं कि साहब कोई 5,000 प्रति व्यक्ति मांगता है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई परसेंटेज भी मांगता है 20% तक, कि 1 लाख पे 20% यानी 20,000 ले लेगा, 80,000 ही बचे, और 10,000 प्रोसेसिंग के नाम पे ले लेगा, 30,000 आपके गए। तो इस तरह के लोगों के भी चक्करों में आपको नहीं आना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सब इंडिविजुअल कार्रवाई करो। इंडिविजुअल कार्रवाई दोस्तों इस तरह के मैटर्स में जहां लाखों लोग विक्टिम हों, लाखों लोगों के साथ ठगी हुई हो, 20 करोड़ लोगों के साथ देश भर में अलग अलग कंपनियों ने ठगी की है, आप सब लोग अलग अलग केस फाइल करेंगे, बहुत दिक्कत होती है उसमें। आप सब लोग संगठन बनाइए, यूनियन बनाइए। वो नहीं कर सकते हो, आप हमारी यूनियन के साथ जुड़िए। हमारा ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ है। हमने तो कसम खा रखी है, एक भी ठग को पावन पवित्र भारत भूमि पर रुकने नहीं देंगे, सबका विनाश करेंगे, सबकी चल संपत्ति को सीज कराएंगे, नीलाम कराएंगे, और हर व्यक्ति का पैसा उसको वापस दिलाएंगे, और उनका खोया हुआ सम्मान और गौरव के लिए भी लगातार हम फाइट करते रहेंगे। दोस्तों, आपको किसी को भी कहीं भी अपने मन में 1% भी ये ख्याल नहीं लाना कि आपका पैसा डूब गया है, अब ये वापस नहीं मिलेगा। ये आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बशर्ते आप संगठित होकर लड़ें, कानूनी कार्रवाई अपनी करें, तो आपका पैसा कहीं नहीं डूबा है, आपका पैसा मिल जाएगा। और ये सरकार की ड्यूटी है कि वो सरकार आपका पैसा वापस करा के आपको देगी। वो कानूनन लीगली बाउंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सब। आपका पैसा कहीं नहीं डूबा है। आप लोग निश्चिंत निर्भीक होकर के कार्रवाई कीजिए। जो लोग बेल्ट की नौकरी में हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि साहब बेल्ट की नौकरी वाला आदमी किसी कंपनी में निवेश नहीं कर सकता। और ये कंपनियां तो सब सरकारी बताई गई थी। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का खुद प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे, और आपका क्या बोलते हैं साइंस सिटी का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रचार कर रहा था, बाइक बोट का वो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहा था, हेलो टैक्सी का भी कर रहा था। इस तरह से तमाम कंपनियों में कोई ना कोई कैची पिक्सल में स्वयं प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे उसका।
साइंस सिटी में दुनिया भर का मुख्यमंत्री योगी और ये और वो दिस दैट। तो तमाम कंपनियां जब सरकारी बताई गई थी तो इनमें निवेश करना कहाँ अपराध हो गया? क्या फौजी या पुलिस के लोग LIC में निवेश नहीं करते हैं, UTI में नहीं करते हैं? तो ये कोई अपराध नहीं था, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई अफसर इसके बावजूद भी एक्शन आपके खिलाफ लेता है तो उसकी शिकायत तुरंत हमें कीजिए। हम देखेंगे कौन आपके खिलाफ इस बात पर कार्रवाई करता है कि जी निवेश करना गैरकानूनी था या अपराध था, आपने क्यों किया। ऐसा नहीं है, घबराने की डरने की किसी भी साथी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे को तमाम लोग निर्भीक होकर के कार्रवाई कीजिए। आपको कहीं भी दिक्कत आती है दिन और रात हमसे संपर्क कीजिए। हमारे अध्यक्ष आज़ाद सिंह शेखावत जी से कीजिए, कैशियर सुमन कुमार जी से कीजिए, जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, SK झा साहब और जितने भी साथी हैं हमारे यूनियन के, सभी लगभग दिन और रात आपके लिए लगे रहते हैं लड़ाई लड़ने में। ना हम सरकार से डरते हैं, ना किसी गुंडे से, ना माफिया से डरते हैं, तो केवल उस परमपिता परमात्मा से और इस बात से कि हमें कहीं भी झूठ या असत्य का सहारा ना लेना पड़े। ठगों में कोई शक्ति नहीं है दोस्तों, ठगों को नेस्तनाबूद कर देंगे इस बेईमान सिस्टम को। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तमाम लोग संगठित हो जाओ और मिलकर के हल्ला बोल दो इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ, इन ठगों के खिलाफ, और अपनी डूबी हुई मेहनत की कमाई को वापस लेने के लिए बिल्कुल ऐसे एकजुट हो जाओ, करबद्ध होकर के नेस्तनाबूद कर दो। आज तो एक और खुशी की बात मैं बता दूं, वो कहते हैं हमारे यहाँ देहाती में कहावत है कि बैल ब्याह गया। तो एक हमारे साथी थे हिमाचल से, काफ़ी मतलब 1.5 साल से लगभग मुझे तंग करते थे, दूसरे साथियों को फ़ोन कर करके तंग करते थे और इन्फॉर्मेशन के साहब अपडेट दे दो, ये बता दो साहब, वो कर दो वो कर दो। आज तो वो भी प्रसन्न होकर के हमें 1500 रुपये भेजे उन्होंने कि साहब लो और लड़ो। तो दोस्तों जब ऐसे आदमी जो तमाम लोगों को दुखी कर रहे थे उन्हें विश्वास ही नहीं होता था, तो ऐसे आदमी भी अगर आज आपके सहयोग में खड़े हो गए हैं यूनियन के में, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इन ठगों को हम तबाह कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे और आपकी मेहनत की एक एक पाई को इनके खूनी पंजों से निकाल कर इनके हलक में डंडा चढ़ा कर के कानून का लेके आएंगे और इन ठगों की ज़िंदगी अंतिम सांसें जेल में ही बीतेंगी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ। और आपको केवल इतना सा काम करना है कि अपने संगठन को मजबूत बनाना है। और हमारे चूँकि अभी सोशल मीडिया पर ही हमारा अभियान ज़्यादातर चल रहा है, सड़क पे तो हम 26 जनवरी के बाद आएंगे। यदि सरकार ने ये तमाम स्कैम CBI के हवाले नहीं किए, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट का गठन करके स्पीडी ट्रायल नहीं कराया, 180 वर्किंग डेज में आप तमाम लोगों का पैसा वापस नहीं किया विद इंटरेस्ट विद बेनिफिट के, तो हम सरकार के खिलाफ 26 जनवरी 2021 के बाद एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे देश भर में करेंगे और इस सरकार को बाध्य कर देंगे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने के लिए, आपके धन और सम्मान को वापस करने के लिए। तो दोस्तों 26 जनवरी 2021 से पूर्व आप अपनी उंगलियां YouTube पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर जम करके चलाइए, तमाम लोगों को जगाइए और जोड़िए। हमारा जो ये YouTube चैनल है युगांतर न्यूज, इसको सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो संदेश को तमाम लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, जमा के लाइक करो, कमेंट करो, अपनी समस्याएं हमें बताओ। व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत और क्लेम्स हमारे पास भेजिए, हम उन्हें दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी, AB जहाँ भी करना पड़ेगा, EOW वगैरह सारी जगह भेजेंगे। और हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ पर जाकर के तमाम लोग उसको फॉलो करो ताकि आपकी आवाज़ को एक बल मिले और आपकी आवाज़ शक्तिशाली होकर के एक बड़े विस्फोटक के रूप में उत्पन्न हो देश में, और जो ये बेईमान और ठग सिस्टम है इसका हृदय फट जाए आपकी एकता और आपकी आवाज़ के सामने। और फेसबुक पर जाकर के भी हमारी ID को फॉलो कीजिए, वहाँ मैं नियमित रूप से रोज़ रात को 1-1.5 घंटे लाइव रहता हूँ और तमाम प्रश्नों का जवाब देता हूँ। आज भी लाइव रहूँगा, आप कोई भी अपने प्रश्न कर सकते हैं। 9 बजे के बाद शाम को 9 बजे मैं लाइव हो जाऊँगा और 10:30-11 बजे तक लाइव होकर के आज पुनः सब लोगों के तमाम शंकाओं का और प्रश्नों का जवाब दूंगा खुल करके विद प्रमाण के। आप आइए सब लोग, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।